तो नीतीश पटेल जी को हमने कहा कि नीतीश पटेल जी आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए, और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सके। और कल देखिएगा, भोरे टीवी खोलिएगा, शाम तक देखिएगा, खाली दिन भर यही चलेगा कि कहां शिवलिंग निकल गया, कहां मूर्ति निकल गया, कहां पूजा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। बीते दिनों छात्र संघ पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में 7 सीटों पर यानी 7 पदों पर चुनाव हो रही थी और 7 पदों में 4 पद जो हैं वो जदयू के खाते में आ गई है। ये प्रचंड जीत जो है जदयू को बहुत ही रास आ रही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर जीत हासिल करके जो जदयू है वो गदगद है और उसी को लेकर आज जदयू कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा इन सभी विजेताओं को जो जीते हैं जो कैंडिडेट उनको बुके दिया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ललन सिंह ने इसके जरिए भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। उन्होंने रोजगार और महंगाई के बारे में भी चर्चा की है। आइए सुनते हैं कि ललन सिंह ने किस तरीके से भाजपा पे हमला किया है। आपका अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल उम्र हुआ और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सके। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, छात्र हैं, रोज टीवी देखते हैं। इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती। चर्चा क्या होती है? कैसे धार्मिक उन्माद फैलाना। सुबह से शाम तक अगर टीवी देखिएगा, कभी हमारी बात आज मान लीजिए और कल देखिएगा, भोरे टीवी खोलिएगा, शाम तक देखिएगा, खाली दिन भर यही चलेगा कि कहां शिवलिंग निकल गया, कहां मूर्ति निकल गया, कहां पूजा हो रहा है, कहां इस देश के प्रधानमंत्री कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल ढार रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहन के गए हैं, कैसे केदारनाथ मंदिर में समाधि में बैठे हैं। यही हो देश की सरकार है। देश में सरकार बनती है किस लिए? आज नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। कैसे, क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम किया। इस राज्य की जो समस्या है उस समस्या से उन्होंने उसका समाधान किया, राज्य की सड़कों का निर्माण कराया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। तो ये स्थिति है। तो आप केंद्र की सरकार है, जो देश की समस्या है उसके प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई योजना नहीं है। भावना को भड़का के वोट लेना। अरे भाई, भावना को भड़का के कुछ दिन के लिए चल जाएगा, कितना दिन आप चलाइएगा? 10 साल हो गया। 2024 में जब चुनाव होगा तो 10 साल होगा, तो 10 साल में हिसाब तो बताइएगा ना इस देश की जनता को कि भाई 10 साल आपने हमको शासन करने का अवसर दिया, हम इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहे और 10 वर्षों में हमने देश की इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया। वो बताए? वो नहीं बताए, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भावना भड़का के वोट लेने का काम किया। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप देश के भविष्य, अपनी जो समस्याएं हैं, किसी के घर पर चले जा रहे हैं तो कहां से कहां चले आ रहे हैं, क्या मतलब है भाई? ये छात्रों का चुनाव है, छात्र को अपना प्रचार करने दीजिए, छात्र को अपना चुनाव लड़ने दीजिए। आप बाहर से जो उसको मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। और हम लोगों ने इस बार कोई नहीं किया, कहीं से कोई हाय नहीं किया। नीतीश पटेल जी से हम तब तो नीतीश पटेल जी को हमने कहा कि नीतीश पटेल जी आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए, आप लोग चुनाव की रणनीति खुद बनाइए। रणवीर नंदन जी आपके गार्जियन हैं,
उस समय भी थे, वो रणनीतिकार के साथ वो भी थे। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग अपनी रणनीति बनाइए, अपना चुनाव प्रचार कीजिए, हम लोगों को जो मदद मांगिएगा हम लोग सदैव 24 घंटा मदद करने के लिए तैयार हैं। और यही कह के हम आज आप सभी साथियों को फिर से बधाई देते हैं कि अब आने वाले समय में पाटलिपुत्रा का भी चुनाव है और दूसरे यूनिवर्सिटी का चुनाव है। नीतीश पटेल जी बनाइए टीम और सब जगह दौरा करिए और हर यूनिवर्सिटी में उम्मीदवार तय करिए और हम लोगों से जो सहायता लेना हो हम लोगों से सहायता लीजिए और चुनाव को जीतिए और देश के भविष्य में अपने आप को स्थापित करिए। यही आप पक्ष से आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात। आप सुन रहे थे ललन सिंह को। उनका कहना है कि जो छात्र है वो आप देश के भविष्य है। सिर्फ छात्र राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में भी आप भविष्य देश के, और आप आगे भी जो पीपीयू के चुनाव होने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, उसमें जोर शोर से हिस्सा लें। अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।